समय का बदलना। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां राधा और उसका छोटा भाई मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। राधा की माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। दिवाली का समय करीब आ रहा था लेकिन घर में कोई खुशी का माहौल नहीं था। राधा ने सोचा इस बार हम दिवाली मनाने के लिए कुछ खास करेंगे। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ हम दिवाली पर कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे और घर को सजाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह अपने पुराने कपड़े से कुछ रंगीन दीपक बनाएगी। उसने दिन रात मेहनत की। उसने कागज के रंगीन टुकड़ों से दीपक सजाए और मोहन को भी सिखाया। मोहन खुश था, दीदी ये दीपक बहुत सुंदर है। दिवाली का दिन आया। राधा ने घर को सजाने का काम शुरू किया। उसने अपनी मेहनत से बनाए गए दीपक घर के चारों ओर लगाए। जब रात हुई तो मोहन ने उत्सुकता से कहा, दीदी क्या हम पटाखे नहीं जलाएंगे? राधा ने उसे समझाया, हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन हम दीपों से रोशनी करेंगे। राधा और मोहन ने घर में एक छोटी सी पूजा की। राधा ने माँ से कहा, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है। माँ ने राधा को गले लगाया और कहा, बेटा तुम सच में बहुत समझदार हो। जैसे ही रात हुई राधा ने सारे दीपक जला दिए। गांव का नजारा अद्भुत था। चारों ओर दीपों की रोशनी फैल गई। गांव के बाकी लोग भी अपनी अपनी दीपों की रोशनी में मगन थे। राधा ने मोहन के साथ बैठकर कहा, देखो हमारी मेहनत ने हमें रोशनी दी। राधा की माँ ने राधा को बताया, सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो हमारे पास है। राधा ने महसूस किया कि दिवाली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और प्यार का त्योहार है। राधा और मोहन ने अपनी माँ के साथ मिलकर दिवाली मनाई। समय बीतता गया। राधा अब 18 साल की हो गई थी और मोहन 10 साल का। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब गांव के स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। उसकी माँ ने भी घर में थोड़ा काम करके पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनका जीवन स्तर सुधरने लगा था। इस साल दिवाली पर राधा ने तय किया कि वे इसे पूरे धूमधाम से मनाएगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार हम मिठाई बनाएंगे, घर को अच्छे से सजाएंगे और मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। उसकी माँ ने उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने हमेशा हमें हिम्मत दी है, इस बार हम सच में दिवाली मनाएंगे। राधा ने गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। उसने मिठाइयाँ बनाने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने गुजिया, लड्डू और अन्य पकवान बनाए। मोहन ने अपने दोस्तों को बुलाकर घर की सजावट में मदद की। उन्होंने रंग बिरंगे रंगोली बनाए और घर को दियों से सजाया। दिवाली की रात आई। राधा ने नए कपड़े पहने और मोहन को भी अच्छे से सजाया। जब पूरा गांव रोशनी में नहाया हुआ था, राधा ने मोहन से कहा, आज हम अपने पुराने दीपक भी जलाएंगे क्योंकि वे हमें हमारी मेहनत और संघर्ष की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, गांव के लोग राधा के घर आए। सबने मिलकर पूजा की और दियों की रोशनी में एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, राधा तुम्हारी मेहनत और परिवार का प्यार इस दिवाली को खास बना रहा है। राधा ने कहा, यह दिवाली हमें याद दिलाती है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। चलो हम गांव के बच्चों को भी मिठाइयाँ बांटते हैं। उसने मोहन के साथ मिलकर गांव के बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। उनकी आंखों में खुशी देखना राधा के लिए सबसे बड़ा उपहार था। राधा ने महसूस किया कि इस साल की दिवाली केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों का प्रतीक बन गया था। सबने मिलकर नाच गाना किया और इस दिवाली का जश्न मनाया। इस तरह राधा और उसके परिवार ने दिवाली को अपनी मेहनत, प्यार और एकता के साथ मनाया। यह दिवाली उनके लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई थी।